दोस्तों, मैं रेनू रॉय और आज मैं हूँ गॉसिप टेबल पर बीके कौशिक जी के साथ। तो थैंक यू। फेसबुक में तो बीके कौशिक जी को सब जानते हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत सारी खास बातें हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में, तो उसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम बीके कौशिक जी से बात करेंगे, कुछ इनके निजी ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आप बेसिकली रहने वाले कहाँ से हैं? क्या दिल्ली के हैं या दिल्ली के बाहर से यहाँ पे आए हुए हैं? देखिए, मैं पैदा ज़रूर दिल्ली में हुआ हूँ, जी। लेकिन मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। बाकी मेरे जो पूर्वज थे वो हरियाणा से बिलोंग करते थे। जिससे आप कह सकते हैं कि मेरी निकासी, हमारे पूर्वजों की निकासी हरियाणा से है। जी जी। तो कितने साल हो गए हैं दिल्ली आए हुए? मैंने अभी आपको बताया कि मैं पैदा भी दिल्ली में अंदर ही हुआ हूँ। अच्छा, शुरू से ही दिल्ली में हाँ, पैदा? ओके, मैं ओके। दिल्ली जी जी जी। दिल्ली की पैदाइश हूँ। और पढ़ाई लिखाई परवरिश सब कुछ मेरा दिल्ली, मेरा मतलब सब कुछ प्रॉपर दिल्ली के ही हो चुके हैं यस, आप? मेरा प्रॉपर दिल्ली से ठीक है। तो ये जो अभी मैंने आपका देखा, आप रामलीला करते हैं जी। काफ़ी लंबे टाइम से, कितने साल हो गए? ये लगा लीजिए कि मैं 8 साल की उम्र से रामलीला कर रहा हूँ। वाह, 8 साल की उम्र से। तो जी। ये अचानक से शौक, प्रेरणा क्या थी आपकी ये? देखिए, आप उसको शौक भी कह सकते हैं जी। या ये भी कह सकते हैं कि मेरे खून में है ये। अच्छा, आपके घर में भी कोई करते थे पहले हाँ, से? मेरे घर में मेरे चाचा ओके। के बेटे, मेरे चाचा हनुमान का, परशुराम का रोल करते थे। और मेरे फादर जो थे उनको ये पसंद नहीं था। अच्छा। तो मैं अपने घर की दीवारें कूद के, मतलब भाग जाया करता था वाह, रामलीला में रोल करने के वेरी लिए। इंटरेस्टिंग। और मैं एक बार का आपको किस्सा बता दूं कि मैं रामलीला के अंदर शत्रुघ्न का रोल कर रहा था। अच्छा। छोटा था, तो मुझे वहाँ रोल मिल गया। मेरा इंटरेस्ट देख के उन्होंने कहा भाई चल शत्रुघ्न बन जा, जो हमारे डायरेक्टर साहब थे। मैं दीवार कूद के भागा था, क्योंकि हमारे पापा जी थे। हमारे जी जी जी। पापा जी के टाइम में रात को 9 बजे के बाद में जी जी बिल्कुल कहते दिया जलता नहीं था। उस टाइम हमारे यहाँ दिया बत्ती ही मतलब चलती जी 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 थी, लाइटें बहुत कम हुआ हाँ करती थी। हाँ हाँ। तो मैं दीवार कूद के भाग गया, वहाँ जाकर तैयार हो गया, मेकअप करा लिया। पर जब तक रामलीला स्टार्ट नहीं हुई थी, 9:30 बजे थे, जब तक स्टार्ट नहीं हुई थी। और हमारे टाइम में रामलीला 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट होती, रात को 2-2 3-3 बजे पूरी रात चलती चलती थी थी। 2-2 3-3 बजे तक पता नहीं होता था। जी। मैं और सभी लोग जानना चाहेंगे कि 8 साल की उम्र में सबसे पहला रोल आपने किसका किया था? सबसे पहला रोल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने वैसे ये, जी। क्योंकि उस चीज़ को भूल नहीं सकता मैं। हाँ। मैं आपको बता दूँ, 8 साल की उम्र के अंदर हमारे पड़ोस में एक रामलीला हुआ करती थी। बच्चे जैसे होते हैं, एक स्टेज लगी हुई है, जी। हम भी पर्दा उठा उठा के देखते थे कौन क्या हो रहा है। तो मैं भी पर्दा उठा के देख रहा था। तो वहाँ के डायरेक्टर साहब थे, वो निकल के आए, हाँ रोल करेगा रामलीला? मैंने कहा हाँ जी करूँगा। वो मुझे अंदर ले गए। तो 8 साल की मेरी उम्र थी। जो राम लक्ष्मण बने थे वो कोई 10 साल का या 9 साल का ऐसे ही होंगे। तो उन्होंने मुझे पहली बार सीता का रोल दिया था। वाह, और रोल क्या दिया था आपको बता ग्रेट। दूं? हाँ, रोल क्या दिया था आपको बता दूं बात में, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान। मतलब किसी ने, मोहल्ले के कोई वो थे, उनको भोग लगाना था उनको। अब जो बड़े राम लक्ष्मण थे वो तो जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा चलो भाई छोटे स्वरूप के अंदर हम उनके यहाँ भेजते। तो मुझे पहले इस तरीके से मतलब मेरी स्टेज पे एंट्री हुई थी। जी। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आपने एक्टिंग सीखी है या देख देख के सीखा है, ऐसा क्या था? देखिए, मैंने किसी से सीखी नहीं, मैं आपको बता दूं बात में। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं रामलीला की स्टेज पर चढ़ा था। तो सबसे पहले तो मैं उस स्टेज को प्रणाम करता हूँ। प्रभु राम की लीला जहाँ भी होती है, जी। और प्रभु राम के लीला को करने वाले जितने भी डायरेक्टर, हमारा आर्टिस्ट हैं, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि हम आज भी प्रभु राम की धरोहर को संभाल के रखा हुआ है। कोशिश करते हैं कि मतलब क्या कहते हैं कि हम लोग इस चीज़ को ना भूलें कि हम उनके वंशज हैं। जी। कौशिक जी, कॉफ़ी पी लीजिए, ठंडी हो रही है। जी, थैंक यू। और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अब तक आपने किस किस कैरेक्टर को प्ले किया है? अभी तक कितने सालों में क्या क्या आपने किया है? और एक साथ एक सवाल और जोड़ती हूँ कि कौन कौन सा कैरेक्टर किया है और सबसे इंटरेस्टिंग आपको किसके कैरेक्टर को करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया आपको? थैंक यू। देखिए, मैंने अब तक सिर्फ रावण का कैरेक्टर छोड़ के
सारे किए। सारे किए। इसका कारण क्या है कि रावण का क्यों नहीं किया आपने? तो कभी मुझे मौका नहीं मिला। अच्छा, लेकिन रावण आपकी का इच्छा कभी जरूर मौका होगी कि एक रावण हाँ करूं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए रावण जो है रामायण का सबसे मेन कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा। बिल्कुल मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला। हाँ, कुंभकर्ण का रोल मैंने किया है। अच्छा। हाँ, लेकिन रावण का रोल कभी करने का मौका नहीं मिला। प्रभु राम का रोल मैंने 13 वर्ष किया है। लक्ष्मण का रोल मैंने 2 साल किया है। भरत का रोल मैंने किया है। परशुराम का किया है। बहुत रोल किए हैं, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा रोल जिसे आप कह सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। भरत का रोल है। अच्छा, वो आपको बहुत अच्छा लगता है मुझे सबसे प्यारा रोल लगता है। उस जैसा रोल मैंने आज तक देखा नहीं है, हाँ। ये हकीकत है। क्योंकि जो भाई की तुलना लोग आज भी करते हैं, वो कहते हैं भरत समान भाई मिले। हमेशा भाई का उदाहरण भरत के लिए दिया जाता है, जी जी। तो शायद इसलिए आपको अच्छा लगता होगा ये। देखिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। एक आपने पूछा कि आपको आपने जितने भी रोल किए इसमें से सबसे अच्छा रोल कौन सा हाँ। लगा? मुझे क्यों अच्छा लगता है? उस रोल को, जब मैंने पहली बार वो रोल किया था, आपको बता दूं बाद में, मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से समझा। जो हमारी स्क्रिप्ट थी, इसको तो समझा कि इसका मतलब क्या है। और देखिए, कलाकार वही है कि वो जिस रोल को करने जा रहा है उसके बारे में जाने सबसे पहले कि वो क्या था, उसके बारे में जहाँ से भी उसे मिलता है कि हाँ मैं यहाँ से इससे सीख सकता हूँ कि इसका दिल में, मन में जो हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर उसका अर्थ क्या है। जी। सबसे पहले हमारे लिए तो जानना अभी बहुत तो आप जरूरी है। डायरेक्शन में आ गए हैं, डायरेक्टर बन गए हैं जी बिल्कुल। जी जी जी। और मैंने देखा है फेसबुक में कि आप कुछ सीरियल बना रहे हैं, आई थिंक वेब सीरीज वगैरह कुछ बना जी रहे जी हैं। जी जी। तो अभी कितने बन चुके हैं आपके, और देखिए, कितने मतलब रास्ते में बन रहे हैं अभी? देखिए मेरी वेब सीरीज क्या कहते हैं बन रही है, उसके 2 एपिसोड मेरे क्या कहते हैं वाव सिनेमा OTT पे रिलीज हो चुके हैं। और मेरी एक फिल्म है बंधन प्यार का, जिसको मैं ही प्रोड्यूस डायरेक्टर कर रहा हूँ। वो 75% बन चुकी है। उसके खाली ओनली सॉन्ग क्या कहते हैं रिकॉर्ड होने रह गए हैं। बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगी आप सबको। तो मतलब रामायण करते करते अचानक टीवी की तरफ मुड़ना, ये मतलब समझ में नहीं आया। ये इंटरेस्ट है, शौक है, या कभी सोचा था कि मैं ये भी काम करूं? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था हाँ। कि मैं फिल्म लाइन के अंदर भी जाऊंगा। अच्छा। लेकिन ये प्रभु श्री राम की मेरे ऊपर कृपा कह सकते हैं आप, क्योंकि यदि उनकी कृपा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कि हुई है वही जो राम रची राखा, बिल्कुल बिल्कुल। तिनके काज सकल तुम साया। जो वो चाहते हैं वही होता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ करने वाला, सब कुछ करने वाले तो वही हैं। एक रामायण में प्ले करना किसी आर्टिस्ट के लिए, जी। और एक डायरेक्टर के लिए, और एक टीवी के लिए प्ले करना, क्या दोनों में अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर मैं है, जानना चाहूंगी क्या बहुत अंतर है। अंतर है। देखिए, हम कैमरे के सामने जाते हैं, कैमरे के सामने बहुत रीटेक होते हैं। बिल्कुल। जब तक डायरेक्टर को जो चीज़ उसे चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो रीटेक पे रीटेक होते रहेंगे। पर यहाँ मौका एक नहीं बार मिलता में, है। 10 बार में, जी, 15 बार में, 20 बार में वो चीज़ मिल जाती है। बिल्कुल। और रामायण तो बिल्कुल लाइव लेकिन होता है। रामायण लाइव चलती है। और मैं आपको बता दूं बात में कि जिस टाइम से मैं रामलीला कर रहा था, उस टाइम पे हमें पीछे प्रॉम्प्ट भी मिलती थी। पीछे से लोग बोलते थे, उसको सुन के हम लोग बोल दिया करते थे। लेकिन अब वो नहीं होता। लेकिन आजकल दिल्ली में, मैं दिल्ली की कहूँगा, देखिए मैं हर जगह की नहीं हाँ, कहूँगा, हाँ, हाँ। जो मैंने देखा है, मैंने दिल्ली के अंदर ही देखा है कि दिल्ली के अंदर लाइव चलता है, जिसमें कोई भी प्रॉम्प्टिंग नहीं मिलती है हमें। जो हमें याद है, हमें उसी के ऊपर वही बोलना है, उसी के ऊपर खेलना है। और सब कुछ हमारे याद करने के ऊपर डिपेंड है। सब कुछ मेन चीज़ ये होती है कि लाइव चल रहा होता है, हमारे सामने वाला आर्टिस्ट क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी भूल भी जाता है, लेकिन हमारे सामने वाला आर्टिस्ट होता है, यदि वो हमारा सीनियर है, वो हमको संभाल भी लेता है। और कई बार ऐसा होता है, क्या कहते हैं कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि इसने ये डायलॉग बोल रहा था, जब तक मैं ये डायलॉग उसका पूरा नहीं होगा वो चुपचाप हो जाएगा। तो इसलिए आज के टाइम में तो याद किए बिना स्टेज पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल, मैं उचित नहीं समझता। जितने भी हमारे रामलीला के प्रेमी हैं, भाई हैं, जो आर्टिस्ट हैं, तो उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगा भी देखिए, ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है कि जो ये चाहे कि मेरा रोल खराब हो। स्टेज पर जो भी जाता है सब चाहते हैं कि मेरा रोल अच्छे से अच्छा हो। सब 100 क्या 110% देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रभु राम की इच्छा कभी हो जाता है। तो ये कहाँ तक ले जाना है आपको अपने इस कला को? कहाँ तक, एक आप कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा कला का
कोई छोर नहीं है और सीखने की कोई उम्र नहीं है। सीख तो हम जिंदगी भर नहीं सीखते, जी, जिंदगी बिल्कुल। जिंदगी भर सीखना है हमें। हम कोशिश कर रहे हैं जितना अच्छे से अच्छा कर पाए उतनी हम कोशिश कर रहे हैं। जी। जी तो ये जो आपको आर्टिस्ट मिलते हैं जी वेब सीरीज के लिए या रामायण के लिए, जी। सॉरी रामलीला के लिए, जी जी। तो ये कैसे मिलते हैं आपको, कहाँ से मिले हैं सारे? देखिए, मैं रामलीला काफ़ी सालों से कर रहा हूँ और 2018 से मैं डायरेक्शनशिप में हूँ और मेरे करीबन एक तो मेरी टीम में 18-20 जो मेरे आर्टिस्ट हैं, अच्छा। वो मेरे साथ 2018 से जुड़े हुए हैं। जी। कुछ आर्टिस्ट हैं कि हर साल चेंज होते हैं और देखिए आजकल रामलीला प्रोफेशनली हो गई है। मैं आपको बता दूँ कि पहले जिस टाइम हम किया करते थे, अपने हाथ से ही स्टेज गाड़ा करते थे, अपने हाथ से ही पर्दे लगाया करते थे, सब कुछ अपने हाथ से करते थे। कमेटी के मेंबर भी हुआ करते थे, हम कमेटी वाले साथ लगा करते थे, आर्टिस्ट साथ लगा करते थे, कलेक्शन अपने आप करते थे। अब सभी प्रोफेशनल हो गए हैं। तो इस बार रामलीला की रिहर्सल शुरू हो गई है और मैं आप सबको बता दूं कि इस बार रामलीला में मैं भी हिस्सा ले रही हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। जी, थैंक यू। और कौशिक जी ने मुझे भी एक मौका दिया है और मुझे नहीं पता कि मैं कितना निभा पाऊंगी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है रामलीला के लिए और हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सब लोग मिलके। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे ये नहीं बताएगी, मैं बता देता हूँ। ये एक ऐसा रोल प्ले करने जा रही हैं कि यदि ये नहीं होती तो ये रामायण नहीं होता। तो हम रोल बताएंगे नहीं आपको, आपको देखना पड़ेगा हमारा। अब आप खुद सोचिए कि वो क्या रोल हो सकता है। ये कौन सा कैरेक्टर है रामायण में जिसके बिना कि रामायण नहीं बनता? मैंने कहा कि यदि ये नहीं होती तो शायद ये रामायण नहीं बनती, हमें देखने को नहीं मिलती। जी। तो कौशिक जी, थोड़ा सा आप जो लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं जी, उनको कुछ टिप देना चाहेंगे, कुछ प्रेरणा भरी बातें बताना चाहेंगे आर्टिस्ट को, कैसे अपने रोल को निभाए या कैसे आर्ट से जुड़े रहे तो अपने काम के प्रति निष्ठा रहे, उनकी घमंड ना हो किसी चीज़ को लेके, कुछ बताना चाहेंगे तो? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि हम रामलीला के आर्टिस्टों को, चाहे हम कितने ही बड़े बन जाएं, कहीं भी पहुँच जाएं, किसी भी मुकाम पे पहुँच जाएं, जो हम रामायण के आर्टिस्ट हैं, सबसे पहले तो मैं भगवान राम के चरणों में अपने शीश को झुकाकर आशीर्वाद लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम जिस भी पात्र को निभा रहे हैं, सबसे पहले हमारा उसमें घुसना बहुत जरूरी है। जी। वो क्या थे, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस चीज़ से न्याय कर पाएंगे। यदि मैं राम का रोल कर रहा हूँ तो मुझे उनके चरित्र के बारे में पता होना चाहिए। जी। हमें उस चरित्र को जीना होता है, बिल्कुल उसमें समा जाना होता है। राम हुआ, लक्ष्मण, सीता, रावण, हनुमान। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये 5-6 करेक्टर हैं, करेक्टर और भी हैं, ठीक है, सारे ही करेक्टर हैं रामलीला के जितने ही पात्र हैं। बाकी तो देखिए आज के टाइम में कोई नहीं करता है, लेकिन हमें उनको मानना चाहिए, जो मान सकते हैं कम से कम वो तो माने। तो दोस्तों, कौशिक जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं और फिर मिलते रहेंगे, क्योंकि कौशिक जी कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो अगली बार फिर इनके किसी नए प्रोडक्शन या नए कुछ भी सीरीज के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे और बताते रहेंगे इनके बारे में और आपको हम सारी जानकारी देते रहेंगे। बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं जी, और देखना ना भूलें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी हम मिलेंगे रामलीला के अंदर। जी, सबसे पहले हम इस बार रामलीला में मिल रहे हैं। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।